क्या हो गया है बीजेपी नेताओं को? क्यों इतनी ओछी मानसिकता वाली बातें कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बीजेपी नेताओं के चर्चे तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे। पता नहीं क्यों इनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं। कभी बीजेपी के मंत्री साहब कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, फिर बार बार माफी मांगते हैं। और अब बीजेपी के एक सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जांगड़ा। वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा भाव और जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए। एमपी के मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया पर तो आपत्तिजनक बयान आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और कहा जा रहा है कि पार्टी ने उनको तलब करके फटकार भी लगाई, जिसके बाद उनके सुर भी बदल गए और वो 2-3 बार माफी भी मांग चुके हैं। खैर, अब नई बात करते हैं। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने पहलगाम हमले पर अपने सुहाग को खो चुकी महिलाओं पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मर गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौत नहीं होती। पहले ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। सांसद साहब का कहना है कि पीएम मोदी ने युवाओं में वीरता की भावना पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई, और वो अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि अगर मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता और वो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते तो मैं दावा करता हूं कि शायद 5 या 6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। अब आप ही बताइए बीजेपी सांसद के बयान पर क्या कहा जाए। अरे सांसद साहब, वो वहां पर घूमने गए थे, किसी से लड़ने नहीं। कोई लाठे डंडे लेकर घूमने जाता है क्या? पर्यटकों को पता था क्या कि वहां पर आतंकी हमला होने वाला है? आपको पता था क्या? और जिन आतंकियों के पास हथियार हों, जो मारने के इरादे से आए हों, आप आतंकियों की गोलियों का सामना लाठी डंडों से करने की बात कह रहे हैं। आप AK-47 का सामना लाठी से कर सकते हो? कुछ तो सोचना था बोलने से पहले। बताना तो आपको चाहिए कि वहां पर आतंकी आ कैसे गए। सवाल तो आपसे होना चाहिए। बताइए, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि आतंकी पहलगाम में घुस आए? आपकी सरकार तो सर्वदलीय बैठक के दौरान सुरक्षा में चूक मान चुकी है और आप लड़ना सिखा रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। सांसद साहब, आपकी सरकार है, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। और देखते हैं बीजेपी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करती है कि नहीं जो विवादित बयान देते हैं। मैं याद दिलाता हूं, ये वही सांसद हैं जिन्होंने किसान आंदोलन पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब पहला किसान आंदोलन जहां हुआ वहां से 700 लड़कियां गायब हैं। सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गांवों की 700 लड़कियां गायब हैं। एक आदमी को टांग कर मार दिया, ये किसान है या कसाई? किसानों को नशे का सौदागर तक बताया गया, यह बयान भी उन्होंने ही दिया था। यानी कि पहले भी इनका विवादित बयान और अब पहलगाम हमले पर भी एक विवादित बयान इनका आ गया है। हालांकि बीजेपी क्या करती है वो पार्टी लेवल की बात है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती। वैसे मुझे 2 बीजेपी नेता और याद आ रहे हैं
जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। आपको याद होगा, एक झारखंड से सांसद है निशिकांत दुबे, जिन्होंने कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए। और दूसरे नेता हैं बीजेपी के ही सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा था कि जो नियम बनाने का, कानून बनाने का काम है वो पार्लियामेंट करेगी, राज्यसभा करेगी। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को राज्यसभा और लोकसभा को निर्देश नहीं दे सकता। इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है वो न्यायालय का काम है। जब इस तरह के बयान आए तो बीजेपी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने उनके निजी विचार बताते हुए दोनों नेताओं के बयान से दूरी बना ली। लेकिन है तो बीजेपी के नेता ही, और वो भी सांसद। एक तो पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, गुजरात बीजेपी के पूर्व इंचार्ज रहे हैं। खैर, ये थोड़ी सी पुरानी बातें हैं। अब तो कर्नल सोफिया पर बीजेपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान, और फिर पहलगाम हमले में सुहाग खोने वाली महिलाओं पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान। पता नहीं ये नेता ऐसे बोलने से पहले थोड़ा सोचते भी नहीं है क्या? अब आप ही इनको जवाब दीजिए। नमस्कार।